नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरों और जानकारियों के साथ जो जुड़ी हैं देश की महिलाओं से। तो चलिए रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं कि क्या खास है आज की पेशकश में। देखेंगे क्या है आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे क्या है न्यू करियर ऑप्शंस, देखेंगे किस तरह देश के विकास में योगदान दे रही हैं महिलाएं, देखेंगे तकनीकी क्षेत्र में लड़कियों की प्रगति पर एक रिपोर्ट। और आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं कि किस तरह देश के विकास में अपना योगदान दे रही है देश की आधी आबादी। आज देश की टेक्नोलॉजी में लगातार हो रहे विकास और उनमें खुले रोजगार के ढेरों विकल्प युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें अच्छी सैलरी के साथ साथ ब्राइट फ्यूचर भी है। यही वजह है कि आज बतौर टेक्निकल प्रोफेशनल लड़कियां बना रही हैं इस फील्ड में करियर और दे रही हैं एक दमदार मौजूदगी। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं आगे इन फ्यूचर मैं कुछ कर सकूं, मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कुछ अपना योगदान दे सकूं। लड़कियाँ आजकल हर एक फील्ड में है, ड्राइविंग से लेकर डिफ़िकल्ट वर्क आजकल ट्रेन ड्राइव कर रही है। सभी वास्ट फील्ड में, हर एक फील्ड में आजकल गर्ल्स आती हैं। Engineering as well as BTech, we used to say it has a very wide scope. We can go in industries also, we can go and we can go in government jobs also. BTech का अच्छा स्कोप है। BTech का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर किसी भी ट्रेड में कर सकते हो, हर एक ट्रेड का अलग अलग स्कोप है। आई थिंक गॉन आर दोज डेज जब लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड प्रेमिसेस में रखा जाता था। इफ़ यू सी एनी फील्ड, वाकई ही हर फील्ड में, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या मेडिसिन में हो या आर्किटेक्चर में हो या किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में इवन दे आर कमिंग अप एंड दैट इज़ ओनली द एजुकेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग द बेस फॉर देम। क्योंकि जितनी ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम सभी को मिलती जाएगी, जितना वेल क्वालिफाइड हम सब होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा इंडिया में प्रोग्रेस होती जाएगी। यही वजह है कि आज छोटे शहरों में लड़कियों का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ा है। इसीलिए इन्हें बेहतर एनवायरनमेंट के साथ मैकेनिकल लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जिससे ये लड़कियां इस टफ फील्ड में भी आगे बढ़ सकें। बीटेक कोर्स जो है ना, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है कि भाई आप अगर बीए में जाओगे, बीएससी में जाओगे तो आपको जॉब में बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर बीटेक का कोर्स में कोई भी बच्चा जो घर नहीं बैठ सकता। 4 साल के बाद जब बच्चा बीटेक करता है तो उसके बाद डेफिनेटली है कि जॉब उसको मिलेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें गर्ल्स जो है ना पीछे हैं। किसी फील्ड में आप जाकर देख सकते हो। अब इनफैक्ट कि अब तो जैसे जो है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है कि पहले जो है ना 4 से 5 साल पहले उसमें कोई भी गर्ल्स उसमें नहीं आती थी। लेकिन अब क्या है कि हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जो है ना बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट आए हुए हैं। तो अगर एक गर्ल्स अगर पढ़ती है तो लगा लो कि जो है ना उससे 2 फैमिलियों को मतलब जो बेनिफिट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं कम्प्लीटली फुलफिल होंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंप्यूटर्स, लैब इक्विपमेंट्स सब कुछ कम्प्लीटली होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो अगर हमको 2020 तक अगर हिंदुस्तान को डेवलप करना है तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन टेक्निकल इक्विप्ड होनी चाहिए, जो कि इस समय नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तान को जापान और अमेरिका से कंपेयर करें देन इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टेक्निकल इक्विप्ड पर्सन्स, गुड क्वालिटी पॉपुलेशंस, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, सो दैट विद इन ए 10 years we can groom our manpower, we can transform our manpower into technically equipped manpower with right kind of personality, with right kind of attitude. वहीं लड़कियों की मेहनत, सिंसियरिटी और डेडिकेशन को देखकर उनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जाता है और समय समय पर उनकी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया जाता है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी तो दे कैन गेट द अप्लाइड नॉलेज इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओनली थियोरेटिकल नॉलेज। तो मेरे ख्याल से तो सेमिनार्स वगैरह बहुत ज़रूरी है फॉर बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ पे तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स, कई तरह के स्पोर्ट्स और साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू आउट ईयर रहते हैं। और इनकी मदद से हम बच्चों के अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत ही नेसेसरी है। प्रैक्टिकली अगर वो किसी थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही साइड बाय साइड चलना चाहिए। यहाँ पे टाइम टू टाइम बच्चों का इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं और उसके साथ साथ हम उनको जो है ना अपना लेबोरेटरी के अंदर लाइव प्रोजेक्ट करवाते हैं, जो आज के दिन इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल फील्ड में हो रही प्रगति इन लड़कियों के फ्यूचर के लिए काफी अहम है और अपनी मेहनत और क्वालिटीज के दम पर इन्होंने साबित भी किया है कि वे किसी से कम नहीं है।
ऐसे में इन लड़कियों के करियर को नई दिशा दे रहे ये प्रयास सराहनीय तो हैं ही।